हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एराइज इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर के आया है क्रैश कोर्स 10th क्लास के लिए, जिसका नाम है रिजल्ट एक्सप्रेस। तो वेलकम टू द रिजल्ट एक्सप्रेस। तो ये जो रिजल्ट एक्सप्रेस है आपको लेके जाएगा आपके मेन जंक्शन तक, जिसमें हेल्प करेगी आपकी एंजेलिक बायो एक्सप्रेस, जो कि हूँ मैं। बायो आपको पढ़ाएंगी, जो कि चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी वेटेज की बात करते हैं। तो आपको जैसे पता है सबसे हाई वेटेज चैप्टर जो है आपका लाइफ प्रोसेस है, जो कि 10 मार्क्स का आपका पूरा फुल्ली इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम पहले इसमें बात करते हैं। तो वेलकम टू दी रिजल्ट एक्सप्रेस। अगर हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ों को देखना है, तो पहले हम टारगेट कंटेंट के बारे में बात करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बारे में, पीवाईक्यूज एंड विजुअल लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वेटेज की, जो कि हमारे 8 से 12 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसकी बात करते हैं हम इसकी डिफिकल्टी लेवल की, जो कि मॉडरेट ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की, जो कि आपके आते हैं पीवाईक्यूज। तो हम जो इसमें जो लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं वो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे है डबल सर्कुलेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पाथवे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, फोटोसिंथेटिक्स इवेंट, और आपका है एक्सक्रीशंस इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा लाइफ प्रोसेस में, कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस एक बेसिक यूनिट होती है, जो कि आप अपने जैसे डेली बेस में आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तो वो क्या है, आपका एक प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो एक बार इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं हम। तो डेफिनेशन है, जो बेसिक फंक्शन होता है परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। तो जो भी हमारे पास, इवन जब हम स्लीपिंग मोड पे भी होते हैं, तब भी जो हमारी बॉडी होती है, जब हम रेस्ट मोड पे या स्लीपिंग मोड पे होते हैं, तो जो हमारी बॉडी होती है वो उस टाइम पर भी काम कर रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो हम लाइफ प्रोसेस की जब बात करते हैं तो हम इसमें 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा, पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, एंड लास्ट एक्सक्रीशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है क्या। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं और उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यूटिलाइज का मतलब होता है जो भी हम खाना खाया और उसको हमने एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करके उसको एनर्जी की फॉर्म में हमने निकाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की हम जब बात करते हैं तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म, प्लांट, जो भी है आपका अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। बेसिकली जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट से क्या होता है कि वहां से सन रेज आती है, और जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से क्या होता है, वहां पर हमारा जो एनवायरनमेंट में CO2 प्लस में H2 जो होता है वो कन्वर्ट होकर के किस में क्या बनाता है, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है वही उसका मेन सोर्स होता है फूड का। ठीक है, बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक की। तो हेट्रोट्रॉफिक जो होता है, इट मीन्स कि जो भी अपना खाना खाने के लिए डिपेंड होते हैं किसी और पे, उसको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है ये आपका होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइट, ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसकी भी हम बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यूजिंग सनलाइट, उसकी हेल्प में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास ग्रीन प्लांट हो गए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, जो कि आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में उसको कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज में। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, मतलब जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना जो बनाते हैं खुद, तो वो किसकी फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में। और किसकी प्रेजेंस में होता है ये, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो आप यहाँ पे ये रिएक्शन देख रहे होंगे, ये रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे 6CO2 जो कि आपको एनवायरनमेंट से मिल जाता है। तो एक बार हम इसकी ओवरव्यू की बात करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं हम इसका।
जैसे यहाँ पे मान लो हमने एक प्लांट की बात करी है, ठीक है। अगर हम इस प्लांट में एक लीफ को लेते हैं, इस लीफ को, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट इसकी रेज आ रही है और एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, प्लस में क्या है, H2 प्रेजेंट है। और यहाँ पे सनलाइट आई है और हमारे जो लीफ होती है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। तो जो इनके कॉम्बिनेशन से, CO2 प्लस H2 के कॉम्बिनेशन से और किसकी किसकी प्रेजेंस में, जो आपका ये हो गया सनलाइट और क्लोरोफिल, यहाँ पे जो आपका लीफ के अंदर होता है ना, 1 मिनट, तो आपकी लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल। इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है आपका, यहाँ से आपका बनता है ग्लूकोज। किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है और प्लस में क्या निकलता है आपका, वाटर वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार हम इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे गिवन है ये CO2, ठीक है, 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपका, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी प्लांट अपना खाना बनाता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है और जब वो स्टोर करता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में करता है। पर अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो वो अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं और जब उसको स्टोर करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी इवेंट्स की। जो फोटोसिंथेसिस में जो हमारे इवेंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, फिर होता है हमारा कन्वर्जन, देन थर्ड होता है हमारा रिडक्शन। तो हम बात करते हैं पहले एब्जॉर्प्शन की। तो इसमें क्या होता है हमारा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो यहाँ पे देखो मैंने ना एक डायग्राम लिया हुआ है, ये आप इस डायग्राम को अगर देखोगे, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। देखो यहाँ पे प्रेजेंट एक लीफ है जो कि प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, तो आप देखोगे जो यहाँ पे प्लांट सेल है, क्या है यहाँ पे, प्लांट सेल प्रेजेंट है, जिसमें कि आप देख रहे होगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोसोम्स, जितने भी हमारे पास सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे ही यहाँ पे प्रेजेंट है। पर हमें यहाँ पे मेनली बात किसकी करनी है, क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है फोटोसिंथेसिस का इवेंट जो हो रहा है प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे निकाल लिया। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे तो इसको क्लेरिफाई कर देते हो। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, जो बाहर का जो पार्ट है, 1 मिनट में आपको इससे दिखा देती हूँ। जो अगर हम इसका ये वाले स्पेस की बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रोमा। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके एक को बोलते हैं हम थैलाकोइड। जैसे आपने देखा होगा ना, सिक्का, एक कॉइन होता है आपके पास, उसको हम बोलते हैं थैलाकोइड। अगर हम इसके पूरे ग्रुप ऑफ, जैसे हमने सिक्के को एक साथ इकट्ठा कर दिया हो, जैसे 10 सिक्के को एक साथ इकट्ठा कर दिया हो, उसको बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है ना, तो वो प्लांट का हमारे पास दो साइड होती है, एक होती है डोर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। तो जो डार्क वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, जिसके पास क्या होता है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ये ग्रेना प्रेजेंट है, जिसमें हम थैलाकोइड बोल रहे हैं, स्टॉक ऑफ थैलाकोइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट की रेज इस पे पड़ती है, बाहर एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है, H2O, और क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके कॉम्बिनेशन से वहां पे क्या होता है कि ये ग्लूकोज की कन्वर्जन, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये उसकी किसकी फॉर्म में, यहाँ पे ये एटीपी को सिंथेसिस करते हैं और NADPH को। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो कि फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो एक बार फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन और ये जो होता है रिडक्शन, एक बार इसको हम देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जैसे हमारा हो गया कौन सा, थैलाकोइड वाला पार्ट जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी से होकर के स्प्लिट होकर के वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन से आपकी कन्वर्ट होती है। इट मीन्स कि जैसे आपकी केमिकल एनर्जी जो होती है आपकी, वो जो चेंज होती है उसमें क्या हो रहा है आपका, बेसिकली अगर आप देख रहे होगे कि जो आपका CO2 प्लस H2O है वो आपका कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बना रहा है और ग्लूकोज के साथ हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है और हमारा क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टू दी कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स कि वहां पे क्या बन रहा है आपका, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं, नीड टू दी प्लेस वन आफ्टर द इमीडिएटली, ये हमारे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये देखो जैसे कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो आपने सुना होगा कि कुछ कुछ दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ कुछ नाइट वाले पॉइंट पे करते हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स जो भी होते हैं वो हमेशा नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको वो
चेंज करते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे इस डायग्राम की बात करी थी, इस डायग्राम को एक बार आप देख सकते हो, उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसको मैंने एक लीफ को लिया है और इस लीफ को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया है। यहाँ पे जो भी प्रेजेंट्स है, यहाँ पे क्या है, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला आपका पार्ट है किसका, ये वाला आपका जो पार्ट है ये है आपका इसका क्लोरोफिल का, जिसमें कि हमने ये पूरा देख रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें थैलाकोइड, ग्रेना, स्ट्रोमा, और यहाँ पे केल्विन साइकिल चल रही होती है। केल्विन साइकिल को हम प्लांट फिजियोलॉजी में ब्रीफली पढ़ेंगे कि केल्विन साइकिल होती क्या है और ये कैसे यूज होती है। ठीक है, केल्विन साइकिल्स में क्या होता है, जो भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं ओवरऑल, तो उनके पास क्या होता है, हमारे पास मीजोफिल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, मीजोफिल सेल्स होती है। तो वो मीजोफिल सेल्स के साथ ही क्या करता है, केल्विन साइकिल वहाँ पे चल रही होती है। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्लास 11th में। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहले हमने बात करी थी कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारे पास, एक मिनट, एक होता है हमारे पास बेटा मिनट, पहला होता है हमारे पास पैरासाइट, होता है हमारे पास होलोजोइक, और एक और होता है हमारे पास सेप्रोफाइट। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले पैरासाइट की, तो पैरासाइट वो न्यूट्रिशन होते हैं जो भी एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म किसी की भी बॉडी पे होस्ट, मतलब कि होस्ट मान करके उसके ऊपर रहते हैं और अपना खाना वहीं से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, लाइस जो होती है, जो हमारी सिर में प्रेजेंट होती है, जुएं जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है, हमारी हेड से ब्लड को सक कर रही होती है, और वहाँ पे क्या होती है, वो एज अ होस्ट की तरह वहाँ पे अपनी बॉडी, होस्ट की बॉडी पर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन भी ले रहे होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम पैरासाइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लीच होती है, लीच भी क्या करती है, दूसरे की बॉडी पे, होस्ट बॉडी पर रह करके वहाँ से ब्लड सक करके अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि डेड डिकेइंग चीजों पे वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई, फंजाई क्या करता है, किसी भी एक होस्ट बॉडी होती है वहां पर वो रह करके अपना खाना बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक टिफिन ले लो, एक टिफिन के अंदर आपने क्या करा, एक ब्रेड को ले लिया और उसके अंदर थोड़ी सी कुछ बूंदे आपने डाल दी वाटर की। उसके बाद आप उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो और 1 हफ्ते बाद आप उसको देखोगे तो उसके अंदर क्या होती है, फंजाई की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो फंजाई जब भी ग्रोथ होता है वो कहाँ पे ग्रोथ होता है, डेड डिकेइंग वाली चीजों पे, और वहां से वो क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को लेता है और वहां पे वो अपनी बॉडी को होश की तरह रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि पूरा जो हमारा खाना होता है वो पूरा माउथ से लेकर के एनएस तक का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, इंगेशन आता है, डाइजेशन आता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंगेशन, ये वाले जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो देखो, हम जब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, तो यहाँ पे होता है सबसे पहले हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक मिनट बंद कर दो आपने ना, मैं, तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, जिसमें कि जो अमीबा होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पार्ट कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इसमें जो पार्ट्स हैं वो है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो सबसे पहले जो आपको पता है, जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर होता है और ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ये अपना खाना कैसे बनाता है, जब भी ये फूड पार्टिकल ये बाहर देखता है तो ये अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करता है और क्या करता है, ये सूडोपोडिया, इट मीन्स कि जो उसके पास फॉल्स फूड होते हैं उसकी अरेंजमेंट करके ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर ग्रैब कर लेता है। उसको खाने के बाद उसको दूसरी साइड से रिलीज आउट कर देता है बाहर की साइड। तो हम देखते हैं, देखो मैं इसका एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ इस टाइप से। यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये है अमीबा जो कि फूड पार्टिकल इसके बाहर प्रेजेंट है। यहाँ पे इसने सूडोपोडिया करा है, सूडोपोडिया की हेल्प से, मतलब इट मीन्स की फॉल्स फूड की हेल्प से इसने खाना को ग्रैब कर लिया अपने बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर ग्रैब करने के बाद यहाँ पे जो फूड वैक्यूल था उसके अंदर आपका खाना जा चुका है, और ये खाने को डाइजेस्ट करने के बाद ये इसको क्या करेगा, इंगल्फ करने के बाद बाहर दूसरी बॉडी से, दूसरी साइड से बाहर रिलीज आउट कर देगा। तो उसका जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो,
देखो, तो हम इंगेशन की बात करते हैं तो यूज टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसमें कि सूडोपोडिया को यूज करता है ताकि फूड को इंगल्फ कर सके। डाइजेशन में क्या करता है ये, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है वेयर फूड इज ब्रेक डाउन, जहाँ पे खाना इसके टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर ये एब्जॉर्ब करता है, ये एसिमुलेट करता है, तो न्यूट्रिशन डिफ्यूज करता है इनटू द साइटोप्लाज्म में। और इंगेशन मतलब कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर रिलीज आउट कर देता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में भी कैसा होता है, होलोजेनिक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं और जो टिथ होता है उसको क्या करता है, चबाने में हेल्प करता है, च्यूइंग करता है। उसके बाद जो हमारे पास टंग होता है, टंग क्या करता है, उसको रोटेट कर रहा होता है, एक तो टेस्ट के लिए और उसको रोटेट कर रहा होता है ताकि वो अच्छे से मिक्स आउट हो जाए सलाइवा से, क्योंकि हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो वहां से क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर जो ऑइसोफेगस होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट करता है हमारे फूड को हमारे स्टोमक तक। तो जो वहां पे एक होता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जिसमें कि आपने देखा होगा ना कि जहां पे खाना खाया तो पहले इस टाइप की मूवमेंट बना देता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है ऐसे करके, तो ये वाले इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, कि जैसे हम खाना खाते हैं, यहाँ पे खाना खाया तो यहाँ से ये फूल के फिर से ये पाइप से बन गया, फिर ये से, इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक की, जिसमें कि हमारा होता है एसिडिक मीडियम बनता है, डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और एग्जिस्ट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, ये एग्जिट आउट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पहले माउथ की, तो वहाँ पे क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है जो कि सैलिवरी ग्लैंड को प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है हमारा स्टार्च को शुगर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टोमक की, जिसमें कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, यहाँ पे पेप्सिन पेप्सिन डाइजेस्ट पेप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का, एचसीएल जो होता है वो एसिडिक मीडियम बनाता है और जो म्यूकस होता है वो वहाँ पे एक प्रोटेक्टेड लेयर बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, तो जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर हमारा साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिससे हमारे पास जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट आउट करता है जो कि फैट्स को इमल्सिफाइड करता है, इट मीन्स कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। पैनक्रियाज में से ट्रिप्सिन निकल रहा होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है हमारा इमल्सिफाइड फैट्स का। और जो विलाई होता है वो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि जितना भी हमारा खाना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो यहाँ पे जैसे आपने डायग्राम देख रहे हो, ये माउथ है, माउथ के बाद यहाँ पर आता है आपका ऑइसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से आपका ये बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी पीवाईक्यूज की।